ओके। तो अपन ने कल पढ़ा था कंपोनेंट। ठीक है, एक बार देख लेते हैं क्या पढ़ा था। तो टास्क तो आई थिंक सबने ही सबमिट किए थे, मतलब समझ में सबको आ गया था। ओके। सो यहाँ पे दो कार्ड दिख रहे हैं एसआरसी फोल्डर में। एप जेएसएक्स के भैया जैसे अंदर जाऊंगा मैं, तो मैंने यहाँ एक कार्ड नाम का कंपोनेंट इंपोर्ट किया है। ठीक है, तो एक बार इंपोर्ट किया तो एक कार्ड दिख रहा है, दो बार इंपोर्ट किया तो दो कार्ड। वो कंपोनेंट नाम का जो मैंने कंपोनेंट कार्ड है उसको बनाया है कंपोनेंट नाम के फोल्डर के अंदर। जो फाइल उसका नेम है कार्ड डॉट जेएसएक्स, उसके अंदर बेसिक ये। ठीक है, अब अपन देखते हैं कि इसमें डायनामिक अपन डेटा कैसे पुट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लो ये है। अब ये कार्ड है, भैया इसमें मैंने एक टेक्स्ट लिखा है कार्ड, जो कि है ये वाला। ठीक है, अगर मैं ओके, सो अगर मेरे को चाहिए कि इस कार्ड वन के अंदर मैं डिफरेंट टेक्स्ट लिखूं और कार्ड टू के अंदर मैं डिफरेंट टेक्स्ट लिखूं। ठीक है, तो क्या तरीका है? तो उसका तरीका है कि अपन प्रोप्स पास करें, है ना। प्रोप्स पास अपन कैसे करते हैं? जो यहाँ से पास करेंगे वो अपन कार्ड नाम में उसमें इम्पो सॉरी रिसीव करेंगे और उसको डायनेमिकली शो करेंगे। ठीक है, तो क्या तरीका है? जिस जहाँ पे अपन ने कार्ड, थोड़ा जूम कर लेता हूँ। भैया हाँ, बोलो। भैया वो जो कंपोनेंट की फाइल पड़ता है, कैसा? कंपोनेंट की फाइल। क्या कंपोनेंट की फाइल क्या? भैया जो आपने कंपोनेंट आपने जो उसमें रन करवा रहे हैं कार्ड के लिए, वो कंपोनेंट फाइल अलग से बनाना पड़ता है ना रिएक्ट में, एसआरसी के अंदर। हाँ, एसआरसी के अंदर मैंने एक डिफरेंट कंपोनेंट्स नाम का फोल्डर बनाया है। ठीक है, आप कुछ भी बना सकते हो। यहाँ पे अपने नाम का फोल्डर बना सकते हो, मैं अक्षय नाम का फोल्डर बनाऊं, नाम कुछ भी रखता हूँ। लेकिन मैं नाम ऐसा रख रहा हूँ जिससे क्लियर हो कि क्या है। अगर मैं कंपोनेंट यहाँ इसका नाम रख दूंगा एसेट्स, और एसेट्स के अंदर मैं कंपोनेंट बना रहा हूँ, तो वो तो कोई सेंस ही नहीं करेगा ना। तो मैंने उसी नाम का एक फोल्डर बनाया है, मतलब इस कंपोनेंट नाम के फोल्डर के अंदर मेरे सारे कंपोनेंट्स होंगे। ठीक है, तो इसके में अंदर मैंने एक कंपोनेंट बनाया है कार्ड नाम का। ठीक है, जिसमें हाइट विड्थ है और उसका टेक्स्ट है, जो मैंने एप नाम की फाइल में इंपोर्ट किया है। इंपोर्ट कैसे किया है? जिस नाम से अपन ने यहाँ से एक्सपोर्ट किया है, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट कार्ड, अपन ने कार्ड नाम से यहाँ से एक्सपोर्ट किया है, तो उसी नाम से यहाँ पे इंपोर्ट करना होगा मुझे। तो इंपोर्ट वही नाम कार्ड फ्रॉम कहाँ से, डॉट स्लेश अपने को पाथ देना पड़ता है। डॉट स्लेश लिखेंगे तो अपन एप डॉट जेएसएक्स नाम की फाइल से बाहर निकल जाएंगे, और बाहर जैसे निकलेंगे अपने को कंपोनेंट नाम के फोल्डर के अंदर एंटर होना है, और उसके अंदर कार्ड नाम की फाइल को अपने को इंपोर्ट करना है। तो जैसे वो इंपोर्ट होगा उसको ऐसे शो करना है, ओपन। ठीक है, और वो कार्ड लिखना है, और बैक स्लैश और क्लोज, मतलब सेल्फ क्लोजिंग टैग के साथ। ठीक है, अब इसमें मेरे को डिफरेंट प्रोप्स भेजने हैं। तो मैं अगर कार्ड में कैसे प्रोप्स भेजूंगा? इस कार्ड के जस्ट बाद जैसे अपन एट्रीब्यूट लिखते हैं ना, ऐसे अपन भेज सकते हैं कुछ भी नेम से। जैसे मान लो मैंने यहाँ से टेक्स्ट नाम से टेक्स्ट भेजा, कैसे टेक्स्ट लिखूंगा? इज इक्वल टू, और मैं डबल कोट्स लगाऊंगा, इसके अंदर मैं कुछ भी टेक्स्ट लिख सकता हूँ, लिटरली कुछ भी। तो मैं लिखता हूँ दिस इज कार्ड वन। ठीक है, अब ये जो टेक्स्ट मैंने यहाँ से भेजा है, यही सेम टेक्स्ट मैं कार्ड टू में भी भेज देता हूँ, मतलब सेकंड कंपोनेंट में भी भेज देता हूँ। अगर अपने को क्या बोलते हैं, सेम टेक्स्ट अगर दोनों कार्ड में सेंड करना है, तो यहाँ नेम भी उनके सेम होने चाहिए। अगर यहाँ मैंने टेक्स्ट दिया है तो सेकंड वाले में भी टेक्स्ट ही होना चाहिए, क्योंकि उसी नाम से दोनों कंपोनेंट में रिसीव होंगे। ठीक है, अगर यहाँ पे मैंने हेडिंग नाम से भेजा है, तो यहाँ हेडिंग नाम से, अगर मैंने इसमें हेडिंग भेजा और इसमें टेक्स्ट भेजा, तो दोनों अपने को डिफरेंट डिफरेंट वहां पे रिसीव करना पड़ेगा। ठीक है, मैंने यहाँ से भेज दिया टेक्स्ट दिस इज कार्ड वन, और सेकंड में भी टेक्स्ट दिस इज कार्ड टू कर देता हूँ। ठीक है, अब मैं जाऊंगा कार्ड नाम के कंपोनेंट के अंदर। अब मेरे को यहाँ पे रिसीव कैसे करने हैं?
जहां पे एरो फंक्शन बना है कॉन्स्ट कार्ड इज इक्वल टू एक पैरेंथेसिस, तो मेरे को यहाँ पे पैरामीटर रिसीव होंगे। मैंने यहाँ से सेंड किया है ऐसे, और पैरामीटर में ऐसे फंक्शन में मेरे को रिसीव होंगे। तो मैं यहाँ पे उसको कुछ भी नाम से रिसीव कर सकता हूँ, अक्षय, आपका नाम, मेरा नाम, कुछ भी। लेकिन ऐसे नाम से रिसीव करो जो कि कुछ सेंस करे। तो क्या है वो, प्रोप्स है, मतलब प्रॉपर्टीज है। तो मैं उनको किस नाम से रिसीव करूंगा, प्रोप्स। मैंने प्रोप्स नाम से यहाँ से रिसीव किया। अगर मैं प्रोप्स को कंसोल करूं अभी, कंसोल लॉग प्रोप्स, ठीक है। मैं यहाँ से इसको कोपायलट को बंद कर लेता हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ से कंसोल लॉग किया है प्रोप्स को, तो देखते हैं क्या आता है कंसोल में। अरे इसकी कंसोल में तो देखो, मेरे को टेक्स्ट मिल रहा है। प्रोप्स को मैंने जैसे ही कंसोल किया है, तो मेरे को क्या मिल रहा है, टेक्स्ट नाम का एक ऑब्जेक्ट मिल रहा है जिसके अंदर टेक्स्ट है दिस इज कार्ड वन, दूसरा टेक्स्ट है दिस इज कार्ड टू, ये वाला, ठीक है। जो कि है कार्ड JSX लाइन नंबर 5। कार्ड JSX लाइन नंबर 5 में जो मैंने कंसोल किया है और रिसीव हो रहा है दिस इज कार्ड टू एंड दिस इज कार्ड वन। तो ये एक ऑब्जेक्ट है। अब इसको डिस्ट्रक्चर अपन कर सकते हैं, पहले तो ऐसे ही शो करके देख लेते हैं इसको। जैसे ही, अब ये प्रोप्स में यहाँ अगर क्या आ रहा है, प्रोप्स के अंदर मेरे को टेक्स्ट को अगर एक्सेस करना है, क्योंकि ये एक ऑब्जेक्ट है, दिख रहा है ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट के अंदर अगर मेरे को टेक्स्ट को एक्सेस करना है तो क्या तरीका है, मैं क्या लिखूं कि यहाँ पे टेक्स्ट प्रिंट हो जाए। दीपाली बताएंगी। दीपाली आवाज आ रही है मेरी? हाँ भैया आ रही है। हाँ। तो ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ये एक प्रोप्स है, ठीक है। प्रोप्स जो है वो एक ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट के अंदर मेरे को टेक्स्ट नाम की एक की दी है और उसकी वैल्यू दी है दिस इज कार्ड टू। तो अगर मेरे को इस टेक्स्ट को एक्सेस करना है तो मैं क्या लिखूंगा कोड में? नहीं पता है तो बोलो नहीं पता है, टाइम मत वेस्ट करो। भैया ठीक है। अ, मानवी आप बताओ। मानवी, हेलो मानवी। हाँ भैया। हाँ बताओ आप। भैया उसमें अगर से हम लोग एचटीएमएल वाला अगर से कोड से रेप करें तो। कैसा? भैया ओनली जो टेक्स्ट है उसकी प्रॉपर्टी शो करवाना है ना। हम्म। भैया नहीं पता है। अच्छा, बगल में जिसने बताया उसको भी नहीं?
और एज उसकी रहेगी 22। अभी यही भेजते हैं, ठीक है। ये एक यूजर है जो मैं एक कार्ड में शो करना चाहता हूँ। मेरे को दो यूजर अगर दो कार्ड में भेजने हैं तो मैं एक और यूजर बनाऊंगा, कॉन्स्ट यूजर टू, जो कि एक ऑब्जेक्ट रहेगा, ठीक है। उसका नेम कुछ भी रहेगा XYZ एंड एज विल बी कुछ भी रेंडम 24, ठीक है। ये दो यूजर मैंने बनाए हैं, यूजर वन एंड यूजर टू। अब मेरे को इनको कार्ड में भेजना है प्रॉप्स की हेल्प से। तो कैसे भेजेंगे? सीधा यूजर नाम से ही भेज देते हैं। यूजर नाम से अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को भेजना चाहता हूँ तो कैसे भेजूंगा इस ऑब्जेक्ट को? इज इक्वल टू और करली ब्रैकेट लगाऊंगा और उस यूजर को लिख दूंगा। मेरे को पहला यूजर भेजना है तो यूजर इज इक्वल टू करली ब्रैकेट में मेरे को यूजर सीधा सेंड कर दिया, ठीक है। और दूसरे में भी यूजर ही भेजना है, सेम नेम से यूजर भेजूंगा और उसमें पर मेरे को क्या भेजना है? यूजर टू, ठीक है। तो मैं यहाँ लिखूंगा यूजर टू। ये मैंने दोनों यूजर वन और यूजर टू यहाँ से प्रॉपर्टीज के भेज दिया, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं अपन कि वो कैसे रिसीव हो रहा है। ये कार्ड्स तो अभी आ रहे हैं। अब यहाँ पे मैं डिस्ट्रक्चर ना करके सीधे अगर प्रॉप्स बताऊं आपको लिख के और कंसोल लॉग करूं प्रॉप्स, तो देखते हैं कंसोल पे क्या आ रहा है। कंसोल पे दो ऑब्जेक्ट आ रहे हैं, ठीक है। एक आ रहा है यूजर वन, सॉरी हाँ, फर्स्ट में आ रहा है यूजर जिसकी एज है 22 और नेम है अक्षय। और दूसरा आ रहा है एक और यूजर, यूजर सॉरी यूजर जिसकी एज है 24 और नेम है XYZ। अब मैं सीधे यूजर को भी यहाँ से डिस्ट्रक्चर कर सकता हूँ। वैसे ही करली ब्रैकेट लगा के मैं सीधा यूजर को डिस्ट्रक्चर करता हूँ और यूजर को ही यहाँ पे कंसोल करता हूँ, ठीक है। जैसे मैंने उसको डिस्ट्रक्चर किया, यहाँ से सीधा मेरे को यूजर रिसीव हो रहा है। कौन सा? ये वाला जो मैंने यूजर नाम का ऑब्जेक्ट भेजा था, वो देखो यूजर नाम का ऑब्जेक्ट यहाँ है, एज 22 नेम अक्षय, ये वाला। और यूजर टू कहाँ है? ये नेम XYZ और एज 24। अब इन दोनों को मैं यहाँ पे, इन दोनों की डिटेल्स में यहाँ पे शो करना चाहता हूँ। तो कैसे शो करूंगा? अगर फर्स्ट में मेरे को यूजर का नेम और उसकी एज शो करनी है तो क्या लिखूंगा मैं? मान लो एक स्पेन टैग बना देता हूँ, ठीक है। उसमें मेरे को शो करनी है इस यूजर का नेम, तो यूजर के अंदर उसका डॉट नेम एक्सेस करना है, यूजर डॉट नेम। तो यूजर डॉट नेम अगर मैं लिखूंगा तो दोनों का नेम यहाँ पे शो हो गया, देखो अक्षय और XYZ। अब मेरे को उसकी एज भी करनी है, ठीक है। तो एक और स्पेन बना लूंगा मैं और लिखूंगा यूजर डॉट एज। तो उसकी एज भी आ रही है 24। अब इनको थोड़ा BR टैग लगा दूं मैं, तो देखो यहाँ पे उसकी एज शो हो रही है 22, दोनों में सेम सेम। और अक्षय और XYZ उसका नेम, अगर मैं यहाँ पे लिख दूं नेम और ये है एज, ये नेम है ये एज है। तो नेम उसका अक्षय है और एज उसकी 22 है, ठीक है। ये अ, अपन ने क्या किया, कार्ड में से सॉरी जहां पे उस कार्ड को इंपोर्ट किया है वहां से अपन ने इसको प्रॉपर्टीज भेजी है। अब अपन चाहें तो किसी एक कार्ड में मान लो इसमें मेरे को टेक्स्ट भेजना है और उसमें टेक्स्ट नहीं भेजना है। मान लो ये है चलो इसकी एज 22 अक्षय की और इसकी है 14, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ से टेक्स्ट भेजूं तो ग्रेटर ग्रेटर देन 18। अच्छा, 18 से ऊपर वाले क्या है, वोट के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो मैं यहाँ पे उसको भेज रहा हूँ, कैसे भेजूं? एलिजिबल लिख के एक भेजता हूँ, एलिजिबल। एलिजिबल में यहाँ से ट्रू भेजता हूँ क्योंकि उसकी एज 22 से ऊपर है। एलिजिबल इज इक्वल टू मैं भेज रहा हूँ यहाँ से ट्रू। वो काय में भेजूंगा मैं? करली ब्रैकेट में। और इसमें मैंने एलिजिबल नाम का कोई ऑब्जेक्ट नहीं भेजा है, ठीक है। तो मैं यहाँ से एलिजिबल जो है वो सीधा उसको डिस्ट्रक्चर करूंगा। यहाँ यूजर के जस्ट बगल में कोमा लगा के एलिजिबल लिखूंगा, इसको कॉपी कर लो, ठीक है। यहाँ पे एलिजिबल लिखा मैंने और यहाँ पे मैं शो कर दूंगा उसी में नेम में। अगर एलिजिबल है तो मेरे को लिखना है कि वोट डाल सकते हैं, और एलिजिबल नहीं है तो बोलेंगे कि वोट नहीं डाल सकते, ठीक है। तो कैसे बनाऊं इसको?
हाँ, बी आर टेक के जस्ट बाद में बना देते, एक स्पेन बनाऊंगा। ठीक है, अब मैं यहाँ देख रहा हूँ कि पहले तो एलिजिबल को देखता हूँ कि क्या आ रहा है। एलिजिबल मेरे को यहाँ पे ट्रू रिसीव हो रहा है और सेकंड में अनडिफाइंड रिसीव हो रहा है ना। तो मैं यहाँ क्या करूंगा कि अगर एलिजिबल है तो उसको कैसे चेक करूंगा कि एलिजिबल आया है या नहीं आया, क्योंकि पहले में तो एलिजिबल अपन ने भेजा था यहाँ से ट्रू, और सेकंड में कुछ नहीं है क्योंकि वो अनडिफाइंड है। तो अगर एलिजिबल है तो कैसे चेक करूंगा, करली ब्रैकेट लगाऊंगा और एलिजिबल लिखूंगा और एंड ऑपरेटर लगाऊंगा। इसका मतलब है कि एलिजिबल एंड, उसके बाद लिखूंगा मैं, अगर एलिजिबल है तो मेरे को शो करना है वोट डाल सकते हो। अगर मैं यहाँ देखूं तो मेरे को दिख रहा है वोट डाल सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे बी आर टेक लगा दूं एक, तो देखो यहाँ मेरे को दिख रहा है वोट डाल सकते हो, और यहाँ पे एक एम्प्टी मेरे को स्पेस शो हो रही है। ठीक है, क्योंकि ये इस बी आर टेक की वजह से। इस पहले वाले में भेजा मैंने वोट डाल सकते हो, और दूसरे वाले में कुछ भी शो नहीं हो रहा है, मैंने जो कि कुछ भी नहीं भेजा था इसलिए। अगर मैं यहाँ से एलिजिबल फॉल्स भेज देता हूँ, तो देखो उसने चेक किया कि एलिजिबल है, जो कि ट्रू है, ट्रू होना चाहिए, तो वोट डाल सकते हो, और एलिजिबल मैंने यहाँ से फॉल्स भेजा है। ठीक है, तो यहाँ पे शो नहीं हो रहा है। अगर मैं इस एलिजिबल को हटा दूं यहाँ से, तो ट्रू और फॉल्स तो कभी उसमें स्ट्रिंग में रेप्लिकेट होता ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से अपन इफ कंडीशन लगा के भी चेक कर सकते हैं। एलिजिबल अगर इज इक्वल टू क्या है, ट्रू है, तो अपने को लिखना है वोट डाल सकते हो। और अगर ऐसा नहीं है तो अपन लिखेंगे वोट नहीं डाल सकते। तो देखो इसमें मैंने क्या किया था, फर्स्ट वाले में मैंने एलिजिबल इज इक्वल टू ट्रू लिखा था, और सेकंड वाले में लिखा है एलिजिबल इज इक्वल टू फॉल्स। तो मैंने यहाँ पे टर्नरी ऑपरेटर लगा के चेक किया है कि अगर एलिजिबल इज इक्वल टू ट्रू है। अच्छा, टर्नरी ऑपरेटर आप लोगों में से कितने ने पढ़ा है? आरजू, मानवी, आयुषी और, चलो मैं एक बार समझा देता हूँ कैसा होता है। इसको बोलते हैं टर्नरी ऑपरेटर, मींस कि मैं यहाँ चेक कर रहा हूँ कि एलिजिबल इज इक्वल टू ट्रू है, तो उसके बाद अपन लगाएंगे क्वेश्चन मार्क। अगर ये तो ट्रू होता है तो क्वेश्चन मार्क के जस्ट बाद वाला अपने को ऑपरेशन परफॉर्म होता हुआ दिखेगा। और अगर ये तो फॉल्स है तो सेमी कोलन के बाद अपने को लिखना पड़ेगा जो भी अपन लिखना चाहते हैं। तो अगर ये ट्रू है तो क्या बोलते हैं, क्वेश्चन मार्क के बाद वाला अपने को कोड दिखेगा, और अगर ये फॉल्स है तो अपने को सेमी कोलन के बाद वाला कोड दिखेगा। तो यहाँ एलिजिबल फर्स्ट वाले में ट्रू आ रहा है तो दिख रहा है वोट डाल सकते हो, और दूसरे में फॉल्स आ रहा है तो यहाँ दिख रहा है वोट नहीं डाल सकते हो। आप जो देखोगे तो पहले वाले में दिख रहा है वोट डाल सकते हो, और दूसरे वाले में दिख रहा है वोट नहीं डाल सकते। ठीक है, किसी को डाउट? अब अगर मैं चाहता हूँ, ये थोड़ा एडवांस क्वेश्चन है, ठीक है, कि मैं बिना एलिजिबल भेजे, अगर मैं एलिजिबल यहाँ से हटा दूं, एलिजिबल हटा दिया, ठीक है, रिफ्रेश कर रहा हूँ, तो यहाँ से भी मेरे को एलिजिबल हटाना पड़ेगा। कंट्रोल एक्स, और ये ठीक है। अब मेरे को चेक करना है बिना एलिजिबल भेजे कि ये वोट डाल सकता है, और बिना एलिजिबल भेजे मेरे को दूसरे में चेक करना है कि वोट डाल सकता है कि नहीं, और पहले वाले में भी चेक करना है वोट डाल सकता है कि नहीं।
कवर हो गया, ठीक है। अभी मैंने ये इमेज डाला है इसमें हार्ड कोडेड, ये वाला, तो मेरे को दोनों में सेम इमेज दिख रही है। अगर मैं इस एसआरसी को हटा दूं तो कुछ नहीं दिखेगा इमेज, ठीक है। इस एसआरसी में, डायनामिक एसआरसी में अपने को ये फोटो की में जो स्ट्रिंग आ रही है वो पुट करना है। तो एसआरसी इज इक्वल टू, ये डबल कोट्स हटाऊंगा और मैं लिखूंगा करली ब्रैकेट में फोटो, क्योंकि फोटो के अंदर उसकी स्ट्रिंग आ रही है। तो देखो दोनों इमेजेस अलग है, एक में पिज्जा की इमेज आ रही है और एक में बर्गर की इमेज आ रही है, ठीक है। हाँ, किसी ने पूछा था फिर से समझा दो, तो आ गया ना फिर से समझ में? हाँ निखिल। सर हमारे पास में लिस्ट ऑफ यूजर है, तो वो कैसे करेंगे शो? कैसा? यानी कि हमारे पास में एक यूजर की एरे है, तो हाँ तो एरे भेज सकते हैं ना, देखो दिखा देता हूँ, ठीक है। अगर मेरे पास यूजर्स का एरे है, ये यूजर है, ठीक है, जो कि एक एरे है, कॉन्स्ट यूजर इज इक्वल टू एक एरे, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स की बोल रहे हो? हाँ सर, एरे के अंदर सब यूजर का ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो एरे के अंदर अपन ने एक ऑब्जेक्ट बनाया है, अ, ठीक है। अच्छा, डिफरेंट ऑब्जेक्ट है तो मैं यहाँ देता हूँ उसको, सीधे ही ऑब्जेक्ट में डाल देता हूँ, नेम अक्षय, एज 22, ठीक है। ये पहला यूजर हो गया। दूसरा यूजर में कॉमा करके एक और ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, नेम निखिल, ठीक है, एज 21। फिर एक और मैं यूजर बनाऊंगा, नेम नेम XYZ, और एज है उसकी 45, ठीक है। ये अपने पास एरे है, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट जो कि यूजर का है। अब मैं यहाँ से सेंड कर रहा हूँ, अगर मैं इसको कमेंट करके एक और कार्ड कंपोनेंट को इंपोर्ट करूँ और उसमें भेज रहा हूँ मैं यूजर, यूजर नाम से मैं यूजर का एरे भेज रहा हूँ, तो करली ब्रैकेट लगा के इसी यूजर को मैं भेज देता हूँ, ठीक है। अब मेरे को यहाँ पे रिसीव करना है यूजर, तो इमेज को हटाओ और यहाँ पे प्रॉप्स को रिसीव करो और कंसोल लॉक करो, प्रॉप्स को देखते हैं क्या आता है। यहाँ पे आ रहा है 3 यूजर्स का ऑब्जेक्ट, ठीक है। अभी मैं इसमें बीजी कलर देता हूँ तो आपको दिखेगा, ये कार्ड दिख रहा है, इसमें अपने को एक ऑब्जेक्ट मिल रहा है यूजर में, यूजर के ऑब्जेक्ट के अंदर अपने को एक और यूजर नाम का एरे मिल रहा है, ठीक है। ये नेम जिसमें मतलब 3 ऑब्जेक्ट हैं उसके अंदर, तो अपन इसको कैसे डिस्ट्रक्चर करेंगे, आई मीन इसको डिस्ट्रक्चर भी कर सकते हैं और सीधे, तो सीधे मैं इसको डिस्ट्रक्चर करके देखता हूँ फिर क्या होता है। यूजर नाम को मैंने डिस्ट्रक्चर किया, प्रॉप्स की जगह यूजर लिखा, तो अब मेरे को 3 यूजर का एक एरे मिल रहा है, ठीक है। अब इस एरे पे अपन लूप लगा सकते हैं, मैप लगा लो, फॉर ईच लगा लो, कुछ भी लगा लो। तो उन तीनों को मेरे को यहाँ शो करना है, कैसे करूंगा? करली ब्रैकेट लगाऊंगा, यूजर डॉट मैप, हर बार एक यूजर आएगा और हर बार उसका इंडेक्स आएगा, ठीक है। और मैं इसको यहाँ पे रिटर्न क्या कर रहा हूँ कि H1 में उस यूजर का डॉट नेम यहाँ पे शो कर दो, ठीक है। और बी आर लगा के H2 में, अच्छा, इस रिटर्न के अंदर एक ही चीज रिटर्न हो सकती है, तो मैं यहाँ भी फ्रेगमेंट लगा सकता हूँ, फ्रेगमेंट लगा दो, ठीक है। और H2 में उसकी एज अपन शो कर देंगे, यूजर डॉट एज, तो देखते हैं। अच्छा, तो अक्षय 22, निखिल 21, अब इनको सही से करने के लिए इसको ड्यू बना दो, क्लास नेम फ्लेक्स, फ्लेक्स कॉल, ठीक है। गैप 10, इनमें गैप नहीं चाहिए। तो इनको कैसे शो कर सकते हैं? अच्छा, एज को यहीं पे शो कर दो ना, इसको रहने दो, इस एज को यहीं पे शो कर दो,
H2 को भी हटा दो, BRTF को भी हटा दो, और जितने भी है इनको फ्लेक्स कॉल कर दो। ठीक है, गैप 10 कर दो। तो देखो पहला यूजर, हाँ अगर अपन इसमें इंडेक्स भी शो करना है तो फिर लिख दो यहाँ पे index+1। तो देखो पहला यूजर है अक्षय और उसकी एज है 22, दूसरा है निखिल 21 और XYZ 45। अपन ने यहाँ क्या किया था, इसको एक एरे बनाया, ठीक है, यूजर का, जिसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट अपन ने यूजर भेजे, 3 यूजर, जिनमें नेम एज तीनों में सेम ऑब्जेक्ट की कीज रखी है अपन ने, ठीक है, तीनों में नेम है, तीनों में एज है। अब अपन ने यहाँ से जैसे अपन ऑब्जेक्ट भेजते थे ऐसे अपन ने एरे भेज दिया, और यहाँ पे अपन ने सीधे डिस्ट्रक्चर किया तो अपने को ऑब्जेक्ट की जगह एरे रिसीव हुआ, और उस एरे पे जैसा अपन ऑब्जेक्ट को उसकी मेथड वो लगा सकते थे, ऐसे अपन एरेज पे लगा सकते हैं। तो एरे है तो अपन लूप लगा लेंगे, मैप लगा लेंगे, फॉर ईच लगा लेंगे, और फॉर ईच लगा के यूजर डॉट मैप किया, हर बार एक एक यूजर आ रहा है उसका इंडेक्स आ रहा है, तो अपन ने यहाँ से क्या रिटर्न कर दिया, उसको एक डिव रिटर्न कर दिया जिसमें इंडेक्स आ रहा है। तो इंडेक्स+1 क्यों लिखा, क्योंकि इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है, मेरे को 1 से स्टार्ट करना है, तो +1 लिख दूंगा तो 1 से स्टार्ट होगा। फिर उस ऑब्जेक्ट के अंदर क्या आ रहा है, डॉट नेम, तो यूजर डॉट नेम लिखूंगा मैं, और यूजर डॉट एज, तो उसकी एज शो होगी। ठीक है निखिल, ओके। सो किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकता है। नहीं, ठीक है, अब यही काम अपन राउटिंग में भी करके देखेंगे। राउटिंग अभी आज नहीं पढ़ सकते क्योंकि टाइम नहीं बचा है इतना। बाकी अपन आज क्या पढ़ सकते हैं, ठीक है, इसी को एक बार वो समझा देता हूँ मैं। हाँ, यहाँ से देखो, जिसको समझ नहीं आया एक बार और देखो। मैंने यहाँ पे यूजर का एक एरे बनाया है, ठीक है, जिसमें यूजर इज इक्वल टू बिग ब्रैकेट और उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट बनाए हैं विद द सेम की वैल्यू, की एंड वैल्यू उसकी डिफरेंट है, ठीक है। ये जो पूरा एरे है, ठीक है, ये मैंने कार्ड नाम के कंपोनेंट के अंदर भेज दिया है, ठीक है। अगर मैं इस कार्ड को एक बार और डुप्लीकेट कर दूं तो मेरे को 2 कार्ड दिख रहे हैं सेम नाम से। अगर इस, चलो एक ही में देख लो अभी, इस यूजर को मैंने यूजर नाम से ये यूजर पास किया, ठीक है, तो मैंने यहाँ से यूजर को डिस्ट्रक्चर कर लिया, इस यूजर को डिस्ट्रक्चर कर लिया। तो देखते हैं यूजर कैसा दिख रहा है आपने, ये ये है अपना यूजर, जिसमें ये एक अरे है, ठीक है, एरे है, और उसके अंदर 3 ऑब्जेक्ट है 0 1 2, जिसके अंदर सेम नेम एज तीनों के अंदर नेम एज। अब क्योंकि ये एक एरे है तो उस पे अपन मैप मैप या फिर फॉर ईच का यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ फॉर ईच का यूज नहीं किया, मैंने यहाँ पे मैप का यूज किया है। तो करली ब्रैकेट लगाऊंगा, ठीक है, करली ब्रैकेट लगाऊंगा, और क्योंकि ये यूजर एक एरे है तो पहले लिखूंगा यूजर डॉट मैप, ठीक है। मैप के हर बार एक एक यूजर आएगा और हर बार एक इंडेक्स आएगा, इज इक्वल टू, अगर आप यहाँ पे पेरेंथेसिस लगाओगे तो सीधा रिटर्न हो जाएगा, और अगर यहाँ पे अगर आपने करली ब्रैकेट लगा के ओपन किया तो यहाँ पे रिटर्न नहीं होगा, देखना। डिव डिव मैंने बनाया, तो यहाँ पे तो देखो मेरे को सजेशन ही नहीं आ रहे, मैंने करली ब्रैकेट लगाया, डिव मैंने लिखा, ठीक है। अब मेरे को यहाँ पे यूजर का नेम शो करना है, तो यूजर डॉट नेम, फिर एज शो करनी है, यूजर डॉट एज, और सबसे आगे मेरे को इंडेक्स शो करना है, तो index+1 डॉट। देखो मेरे को यहाँ कुछ शो नहीं हुआ, क्यों शो नहीं हुआ, क्योंकि इस फंक्शन से अपन ने कुछ भी रिटर्न नहीं किया, क्योंकि यहाँ अपन ने करली ब्रैकेट लगाए तो अपने को यहाँ रिटर्न लिखना पड़ेगा, और अगर अपन चाहते कि अगर रिटर्न ना लिखें तो अपने को पेरेंथेसिस लगाना है। अगर मैं यहाँ रिटर्न लिख देता हूँ तो देखो मेरे को शो हो गया।
मतलब देखो ये है कि अगर मैंने इसको ओपन करने के बाद करली ब्रैकेट लगा दी है तो यहाँ पर रिटर्न मेरे को लिखना पड़ेगा, और अपन चाहते हैं कि रिटर्न सीधा ठीक है 3 या 4 और उनको वहां पे शो करना। या आप ऐसा भी कर सकते हो कि ये यूजर 1 हो गया, एरे ऑफ यूजर 1, और आप एक और एरे ऑफ यूजर 2 बनाएंगे। ठीक है, यूजर 2 बनाएंगे जिसमें होंगे और उसको कार्ड 2 में शो करेंगे। अभी मैं इस कार्ड को डुप्लीकेट करता हूँ तो दोनों कार्ड में मेरे को सेम डेटा दिख रहा है। अब मेरे को चाहिए कि 2 यूजर जाएं, ठीक है, इसमें 3 यूजर डिफरेंट हो और दूसरा एक और यूजर 2 बने जिसमें 3 यूजर डिफरेंट हो। तो पहले वाले में पहले यूजर का डेटा और दूसरे वाले में दूसरे यूजर का डेटा आना चाहिए। क्लियर है? आप ऐसा भी भेज सकते हो कि पहले यूजर की आप उसकी प्रोफाइल पिक भी भेज सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से एक छोटा सा आप वो बनाएंगे गोला। ठीक है, उसमें शो करेंगे उसकी प्रोफाइल पिक। तो पहले यूजर की प्रोफाइल पिक, दूसरे यूजर की प्रोफाइल पिक, तीसरे यूजर की प्रोफाइल पिक, फिर इधर जो डिफरेंट 3 यूजर होंगे उनकी प्रोफाइल पिक, फिर दूसरे की, फिर तीसरे की। ठीक है, तो मैंने आपको ये टास्क दिया है। पहले तो 2 कार्ड आप कंपोनेंट बनाना। ठीक है, और पहले में भेजना एरे ऑफ यूजर विद द नेम, एज और उनकी प्रोफाइल इमेज। ठीक है, तीनों में प्रोफाइल इमेज जाएगी, यूजर 1 में भी और यूजर 2 में भी उनकी तीनों की प्रोफाइल इमेज जाएगी। यहाँ पे उनकी इंडेक्स, फर्स्ट वाले का इंडेक्स शो करना, उसकी नेम शो करना, एज शो करना, और यहाँ पे एक छोटी सी प्रोफाइल का गोला बनाना, उसमें उसकी प्रोफाइल पिक तीनों में शो होनी चाहिए। तो आपका इमेज वाला भी यहाँ से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट्स वाला भी, क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट्स जा रहे हैं, और एरे वाला तो हो ही जाएगा। तो तीनों चारों टास्क इसी में आ जाएंगे। तो लास्ट में सब सब काम एक एक करके करना, पहले टेक्स्ट करना, फिर इमेज करना, फिर लास्ट में जब ये हो जाए तो ये वाला टास्क मेरे को ग्रुप में सबमिट चाहिए। और इसका तो मैंने कोड भी नहीं दिया है आपको। ठीक है, इसका कोड में